Hello and welcome to my channel. Today we will see about more about JK flip flop. One of the new topic is preset and clear signal. So this is new signal. तो what happened when we activate this PR bar and CLR, उसको हम क्या पढ़ेंगे? PR बार, P के PR के ऊपर बार है और CLR के ऊपर भी बार है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रीसेट। ठीक है, और इसका मतलब होता है क्लियर। ठीक है, तो ये आपके दो एडिशनल सिग्नल है, ये हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम अपने SR फ्लिप फ्लॉप में भी लगा सकते हैं, और आगे में जो हम T और D फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, और JK फ्लिप फ्लॉप में भी लगा सकते हैं। तो इनसे होता क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लॉजिकल सर्किट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब मैं पी आर बार इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, पी आर बार इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, देखो क्या होगा। जब मैं पी आर बार इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो इस नैंड गेट का एक इनपुट हो गया ज़ीरो, तो आउटपुट हो जाएगा वन। यहाँ पर बाकी दो इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। उसी तरह से जब मैं सी एल आर बार इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा, सी एल आर बार इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा तो क्या होगा? इस नैंड गेट का आउटपुट हो जाएगा वन। इस नैंड गेट का आउटपुट हुआ वन, मतलब क्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। इसका मतलब क्या होगा? क्यू इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा? ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा इसका आउटपुट हो जाएगा ज़ीरो। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लियर पोजीशन, क्लियर स्टेट। ठीक है, तो क्लियर स्टेट बोलो या रीसेट बोलो, या जब हम पहले पी आर बार इक्वल टू वन किए तो क्यू इक्वल टू पी आर बार इक्वल टू जीरो किया तो क्यू इक्वल टू वन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? प्री सेट। मतलब इसको हमने पहले सेट कर ली। ठीक है, मतलब बिना इनपुट को यूज किए हमने क्या कर दिए? इसके आउटपुट को वन कर दिए। कैसे? पी आर बार इक्वल टू जीरो करने से। और बिना इनपुट को एक्साइटेशन दिए हुए हमने सी एल आर बार इक्वल टू जीरो करके क्या किया? क्यू इक्वल टू जीरो कर दिया। मतलब हमने फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर दिया। तो ये दो एडिशनल सिग्नल हम यूज कर सकते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप के साथ में, एक प्रीसेट और क्लियर। प्रीसेट मतलब हम क्या करेंगे? बिना इनपुट को यूज़ किए हम आउटपुट को वन कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? प्रीसेट सिग्नल। वो कैसा होगा? पी आर बार इक्वल टू ज़ीरो करने से। और क्यू इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब हम सी एल आर बार इक्वल टू ज़ीरो करने से ज़ीरो करें। ठीक है, तो पी आर बार इक्वल टू वन करो या सी एल आर बार इक्वल टू वन करो, उससे आपके आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम पी आर बार इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो आपकी जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाएगा वन, उसको बोलेंगे सेट स्टेट। और जब हम सी एल आर इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। उसको हम बोलेंगे क्लियर स्टेट या रीसेट स्टेट। ठीक है, तो इसका आप ट्रूथ टेबल भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब पी आर बार इक्वल टू जीरो किया और सी एल बार इक्वल टू वन किया, और मैंने देखो डोंट केयर है, आपका क्लॉक भी डोंट केयर है, जे भी डोंट केयर है और के भी डोंट केयर है, तो उसका आपका आउटपुट क्या हो गया? वन। आपका आउटपुट क्या हो गया? वन। तो इसको हम कौन सी स्टेट बोलेंगे? सेट स्टेट। ठीक है, मतलब बिना इनपुट को चेंज किए, देखो इनपुट हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किए, बिन इनपुट पे आप कुछ भी अप्लाई करो, पी आर बार इक्वल टू जीरो और सी आर बार इक्वल टू वन करने से आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो ये आपकी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट क्या रहेंगी? सेट। उसी तरह से जब आप पी आर बार इक्वल टू वन करेंगे और सी आर बार इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो, बिना इनपुट में कुछ अप्लाई किए हुए। ना क्लॉक पे आप कुछ अप्लाई कर रहे, ना जेके पे कुछ अप्लाई कर रहे, आपका आउटपुट क्या हो गया? जीरो। इसको कौन सी स्टेट बोलेंगे? रीसेट स्टेट या क्लियर स्टेट। और जब आप पी आर बार इक्वल टू वन और सी एल आर बार इक्वल टू वन और क्लॉक इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपका जो मतलब जो पुराने वाला आ गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? पुराने वाला जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल बन गया। मतलब वही वाला, मतलब क्लॉक इक्वल टू जीरो है, पी आर बार इक्वल और सी आर बार दोनों वन है, और जे और के पे आप कुछ भी मत अप्लाई करो तो आपकी क्या रहेंगी? नो चेंज। मतलब आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, मेमोरी वाली स्टेट। उसी तरह से जब क्लॉक इक्वल टू वन रहा, ठीक है, जेके इक्वल टू जीरो जीरो, फिर तो नो चेंज, जीरो वन पे रीसेट, वन जीरो पे सेट और वन वन पे टॉगल। तो ये आपका पुराने वाला ट्रूथ टेबल हो गया। बाकी इधर आप सी एल आर बार इक्वल टू वन और पी आर बार इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपका फ्लिप फ्लॉप रहेगा सेट या वन। और जब पी आर बार इक्वल टू वन और सी आर बार इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपकी फ्लिप फ्लॉप रहेंगी रीसेट। तो ये दो नई लाइन इसके अंदर ऐड हुई बस। बाकी पूरा आपका पुराना वाला जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, और इसका ये लॉजिकल सर्किट जिसको मैंने आपको अभी समझाया, पी आर बार इक्वल टू जीरो करेंगे तो नैंड गेट का एक इनपुट जीरो, कुछ बाकी दो इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट हमेशा इसका वन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सी आर बार इक्वल टू जीरो करने से क्या होगा? इस नैंड गेट का आउटपुट वन हो जाएगा, और क्यू बार इक्वल टू वन होगा, मतलब क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो ये रहा आपका प्रीसेट और क्लियर सिग्नल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन किसको बोलेंगे? तो ये रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो ये जो आपका जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है, जे इक्वल टू वन और के इक्वल टू वन, तो आपका आउटपुट क्या हो जा रहा है? टॉगल हो जा रहा है। मतलब जब ये पहले जीरो था तो अभी वन हो गया, और पहले वन था तो अभी जीरो हो गया। तो आप ये जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, जब जे इक्वल टू वन और के इक्वल टू वन है तो आपका आउटपुट क्या है? क्यू बार। मतलब ये कौन सी स्टेट है आपकी? टॉगल है। तो ये टॉगल होता कैसे है? मतलब जे के इक्वल टू वन करने से ये टॉगल हो जा रहा है, लेकिन ये कितने देर के लिए वन रहता है, कितने देर के लिए जीरो रहता है, ये डिपेंड करता है आपके नैंड गेट के प्रोपगेशन डिले। ये जो डेल्ट टी होता है, ये क्या है आपका? ये जो आपके दो नैंड गेट बैक टू बैक कनेक्टेड है कास्केड में, ठीक है, ये इनका प्रोपगेशन डिले है। और ये जो टीपी है, ये पूरे फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले है। मतलब ये जो दो नैंड गेट है, इनका जो मतलब एक जो सिंगल नैंड गेट यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है, जब ये चेंज होगा, जब इसका आउटपुट चेंज होगा तो क्यू भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये जीरो से वन हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, जब ये वन से जीरो हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो और टीपी जो होता है, ये पूरे आपके जे के फ्लिप फ्लॉप का डिले है। मतलब जे से लेके क्यू तक के सिग्नल पहुंचने को जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। और गेट का जो प्रोपगेशन डिले होता है, गेट के इनपुट से लेके गेट के आउटपुट तक जो टाइम जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? गेट का प्रोपगेशन डिले। मतलब गेट का क्या रहेगा? गेट्स के इनपुट से गेट के आउटपुट तक सिग्नल पहुंचने को टाइम जो लगता है उसको बोलेंगे प्रोपगेशन डिले ऑफ द गेट। ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप का कहाँ से रहेगा? फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट तक पहुंचने को जो टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोपगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जे से लेके क्यू के बीच में दो चार गेट्स है, जिसमें से दो कास्केड में है और दो पैरेलल में है। ठीक है। तो ये जो डिले रहेगा जे से लेके क्यू तक के, ये ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ये इस सिंगल नैंड गेट के इनपुट से आउटपुट में पहुंचने में जो टाइम लगता है। तो इसका नाम क्या है? डेल टी है। ये डेल टी क्या है? नैंड गेट का प्रोपगेशन डिले। और ये टीपी क्या है? फ्लिप फ्लॉप का। तो जब ये डेल टी टाइम पास होता है, फॉर एग्जाम्पल जे इक्वल टू वन है और के इक्वल टू वन है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्यू इक्वल टू जीरो है, तो जैसे ही जब हम पल्स अप्लाई करेंगे क्लॉक सिग्नल पे, ये क्लॉक सिग्नल पे पल्स अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, जीरो से लेके टी तक के उसका ये पूरा एक टाइम पीरियड है साइकिल का। ये आधे टाइम के लिए वन रहेंगी और आधे टाइम के लिए जीरो रहेंगी। ये क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स क्या रहती है? ऑल्टरनेट वन जीरो आते रहेंगी। ठीक है। तो जब ये डेल टी टाइम निकल जाएगा तो क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो जीरो से वन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से फिर से जब इसके बाद एक और डेल्टी टाइम निकलेगा तो क्या होगा? फिर वो वन से जीरो हो जाएगा, फिर जीरो से वन। तो ये हमको डेल्टी और टीपी में क्या रिलेशन है हमको पता ही नहीं। ठीक है। मतलब जब ये टीपी टाइम खत्म होगा, टीपी क्या है? ये प्रोपगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, जब ये खत्म होगा तो हमको पता ही नहीं रहेगा कि फ्लिप फ्लॉप का जो अभी करंट स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट के हिसाब से टॉगल हो रही है या इंटरमीडिएट। मतलब क्योंकि वो अनसर्टेन है, वैल्यू ऑफ द क्यू इज अनसर्टेन। ठीक है। मतलब इसका आउटपुट जो है वो अनसर्टेन हो जा रहा है। हमको पता ही नहीं चल रहा कि ये जीरो से वन हो रहा है या वन से जीरो है। मतलब अभी जो कंडीशनल, फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंटली इसका आउटपुट जो वन आया है, वो जीरो से वन होने की वजह से वन आया है, या वन से जीरो फिर जीरो से वन होने की वजह से वन आया है। ठीक है। मतलब इसका जो आउटपुट वन आ रहा है, क्यू का आउटपुट वन आ रहा है या जीरो आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल जीरो आ रहा है, तो ये जीरो वन के बाद जीरो होने से आया है, या जीरो फिर उसके बाद वन फिर उसके बाद जीरो से होने आया है, तो ये हमको अनसर्टेन रहता है। मतलब हमको इसका आउटपुट पता ही नहीं। ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी जो होती है, मतलब आउटपुट का पता ना होना, आउटपुट का सही तरीके से पता ना होना, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी। तो ये इस अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलेंगे? रेस अराउंड कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रेस अराउंड कंडीशन। इस कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं जब आपका टीपी, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीपी की वैल्यू अगर डेल टी से कम हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें बैक टू बैक दो नैंड गेट्स है। ठीक है। तो एक नैंड गेट का जो डिले है वो दो नैंड गेट के डिले से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये या इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम अचीव नहीं कर सकते। मतलब आईसी का जो प्रोपगेशन डिले है वो ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू द डिले ऑफ द नैंड गेट। ठीक है। तो ये इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए, इससे बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप का मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हम अभी देखेंगे।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप कास्केड में लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप है और यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पहली फ्लिप फ्लॉप है ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, और जो दूसरी वाली है आप देख सकते हैं ये आपको दिख रही है एस आर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, मतलब ये जो स्टार्टिंग में जो मास्टर लैच है ये क्या है, आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप है, और जो आपका स्लेव के साइड में जो है ये आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर आप एक और चीज आप गौर से देख सकते हैं, जो क्लॉक सिग्नल जो अप्लाई किया है ये पहले वाले जे के फ्लिप फ्लॉप पे, ये नॉट गेट के थ्रू होते हुए कहाँ पर अप्लाई किया गया है, स्लेव वाले एस आर फ्लिप फ्लॉप पे। तो जब क्लॉक इक्वल टू वन रहेगा, जब क्लॉक की वैल्यू वन रहेंगी तो क्या होगा, ये इतना पार्ट जो रहेगा ये इनेबल हो जाएगा। हमने अभी इतने सारे ट्रूथ टेबल देखे, जब क्लॉक इक्वल टू वन रहता है तो आपकी फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो जाती है, तो इतना पार्ट इनेबल होगा, लेकिन वही सिग्नल जो नैंड गेट के थ्रू यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो एक ही टाइम पे यहाँ पर वन है और यहाँ पर जीरो है, तो इतना पार्ट इनेबल हो जाएगा, लेकिन इतना पार्ट क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी रहे वो यहाँ पर रुका हुआ रहेगा, वो यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके क्लॉक बार पे क्या है, जीरो है, और इतना पार्ट डिसेबल है, और आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे, आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप क्लॉक इक्वल टू, मतलब ये जो आप देख सकते हैं क्लॉक का पहला पार्ट ये क्या है, वन है, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक वो जीरो पे जाएंगी, क्लॉक जो रहेगी वो ऑटोमेटिक जीरो पे जाएंगी। तो जब ये जीरो पे जाएंगी तो इतना पार्ट हो जाएगा डिसेबल, लेकिन इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो एज अ मेमोरी काम कर रही है। मतलब प्रीवियसली यहाँ पर जब जीरो था तो अभी भी जीरो रहेगा, क्योंकि हमने देख चुका है जब क्लॉक की वैल्यू जब जीरो रहती है तो आपकी फ्लिप फ्लॉप एज अ मेमोरी वर्क करती है। तो जब ये यहाँ पर वैल्यू जीरो थी तो अभी भी जीरो रहेंगी, पहले अगर वन थी तो अभी भी वन रहेंगी, लेकिन जब ये क्लॉक इक्वल टू जीरो यहाँ पर अप्लाई हो रहा तो नॉट गेट के आउटपुट में यहाँ पर क्या रहेगा, वन। तो ये पार्ट हो गया डिसेबल और ये पार्ट हो गया इनेबल। तो जो भी चीज़ यहाँ पर अप्लाई होंगी तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर जीरो रहेगा तो यहाँ पे वन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जीरो रहना तो यहाँ पे वन रहना, तो ये क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो है तो क्यू भी इक्वल टू क्यू जीरो हो जाएगा, अगर ये वन है तो क्यू इक्वल टू वन हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक पूरे क्लॉक पल्स में आपका जो आउटपुट है वो एक ही बार चेंज हो रहा है। मतलब चेंज होना है तो एक ही बार चेंज हो रहा है, नहीं तो मतलब जो वैल्यू अब जैसे कि आप जीरो जीरो अप्लाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या रहेंगी, अनचेंज, जीरो वन पे सेट, वन जीरो पे रीसेट, और वन वन पे टॉगल हो रहा है। टॉगल वो कब हो रहा है, वो जब पूरा एक पूरा क्लॉक पल्स जब पास हो रहा है उसके बाद ही वो टॉगल हो रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट क्यू की जो वैल्यू रहेंगी वो अनसर्टेन नहीं रहेंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, तो ये मास्टर, इसका नाम क्या है, ये जो पहले वाली फ्लिप फ्लॉप ये क्या है, आपकी मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, और ये जो आउटपुट साइड में कनेक्टेड ये कौन सी है, आपकी स्लेव। ठीक है, तो ये मास्टर क्यों है, क्योंकि जब तक के ये अपना सिग्नल आगे नहीं बढ़ा रहा है ये आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो बाद वाली फ्लिप फ्लॉप है ये फॉलो कर रही है इसकी पहले वाली फ्लिप फ्लॉप को। तो ये क्या हो गया, ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, मतलब जब तक के ये मतलब आउटपुट नहीं पास कर रहे हैं तब तक के ये आउटपुट इसका पूरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नहीं आएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये रही आपकी मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। तो रेस अराउंड कंडीशन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी टाइप